मुकेश रोशन रो इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि तेज प्रताप के आगे किसी का पार्टी में चलना नहीं है। और है तो पार्टी में कोई सर ही नहीं है। कहते हैं ना कि माथा जब तक नहीं है तो शरीर कुछ बेकार हो जाता है, सारा काम तो दिमाग ही करता है। तो जब जगदानंद सिंह है ही नहीं तो पार्टी चला कौन रहा है? और पार्टी के अंदर से एक विद्रोह का सुर निकल रहा था जो अब बढ़ रहा है। कई विधायक हैं आरजेडी में, एक नहीं कई विधायक हैं जो अंदर ही अंदर पार्टी के क्रियाकलाप से, कार्य प्रणाली से, वर्किंग स्ट्रक्चर से नाराज हैं। और इस वजह से भी तो नाराजगी। देखिए 80 के आसपास विधायक हैं, 75 से 80 के बीच में विधायक हैं आरजेडी के। अब कहा गया कि 60% विधायकों का टिकट काट दिया जाएगा, मतलब 40-45 विधायकों का टिकट काट दिया जाएगा। तो कोई भी विधायक श्योर ही नहीं है कि वो कह सके कि हम इस बार फिर आरजेडी के सिंबल पे अपने विधानसभा से लड़ रहे हैं। आप पूर्व प्रत्याशियों को छोड़ दीजिए जो 2020 हारे, वो जो सीटिंग है उनका टिकट कटने जा रहा है। 2020 में जिस तरह एनडीए का स्वरूप था, अगर चिराग एनडीए में रहकर लड़ जाते हैं तो मेरा अपना गारंटी तो हम नहीं कर सकते, राजनीति में होता नहीं है, मेरा अपना जो अनुभव है, बिहार में 2 दर्जन सीट पर आफत था आरजेडी को। 2 दर्जन सीट, क्योंकि बिना नीतीश के तो भाई 2025 में सरकार बनाना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है आरजेडी के लिए। सीएम बनना तो सपना है 2025 में, आज का जो एनडीए का स्वरूप है वो रह गया। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। साल 2025 की चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। पटना और बिहार में तमाम गतिविधियां राजनीतिक दलों की शुरू हो रही हैं। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, जिन विधानसभा क्षेत्रों में जिन भी नेताओं को लड़ना है वो उतर रहे हैं, वहां की जनता से बातचीत हो रही है। इस दरमियान राष्ट्रीय जनता दल में एक बार फिर से विधायकों के टिकट काटने और टिकट बचाने को लेकर लड़ाई शुरू हो गई है। हम बात आज कर रहे हैं महुआ की। महुआ में तेज प्रताप यादव ने ऐलान कर दिया कि इस बार विधानसभा का हम टिकट भी लेंगे, चुनाव भी लड़ेंगे। अब जैसे ही इसका अनाउंसमेंट होता है, मुकेश रोशन जो महुआ के विधायक है आरजेडी से, वो रोने लगते हैं और कहते हैं कि हम तो लालू जी के विचारधाराओं पर काम करते हैं, क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है? क्या वाकई में तेज प्रताप के आने की वजह से आरजेडी में बेचैनी है या फिर नाराजगी तेजस्वी यादव से बाकी विधायकों की बढ़ गई है? इस पर चर्चा करेंगे अपने सहयोगी उदित आर्यन जी के साथ। उदित जी, तेज प्रताप यादव ने ऐलान किया, मुकेश रोशन रो दिए, कैसे इस प्रकरण को आप देखते हैं? देखिए बहुत नेचुरल तो नहीं लग रहा है क्योंकि हसनपुर से विधायक हैं तेज प्रताप यादव, लेकिन ये बात भी है कि महुआ से विधायक रह चुके हैं। महुआ से विधायक रहते हुए उन्होंने कॉलेज से लेकर, मतलब महुआ के लोग उनको पसंद करने लगे थे। अब क्यों महुआ से अचानक वो हसनपुर चले गए, ये महुआ की जनता आज भी जानना चाहती है कि क्या हुआ कि भाई महुआ छोड़ दिया आप। बड़े वोट के अंतर से महुआ जीते थे, और अगर 2020 में भी वो लड़े होते महुआ तेज प्रताप यादव तो जीते होते। अब मुकेश रोशन की बात कर रहे हैं। मुकेश रोशन रो इसलिए रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि तेज प्रताप के आगे किसी का पार्टी में चलना नहीं है, और सिवाय महुआ के वो कहीं और से लड़ भी नहीं सकते हैं। वो तेज प्रताप तो है नहीं राकेश रोशन, मुकेश रोशन कि वो जाकर हसनपुर से लड़ लेंगे या कोई और सीट से लड़ लेंगे। उनके लिए तो भाई एक ही सीट है, वो सीट है महुआ। देखिए राष्ट्रीय जनता दल के बारे में अगर हम बात करें और समझने का प्रयास करें तो आरजेडी अभी एक बहुत टफ फेज से गुजर रही है। अभी उपचुनाव हुआ, अभी देखिए एक और उपचुनाव हुआ यहाँ पर तिरहुत, वहां पर भी इनके प्रत्याशी हार गए गोपी किशन। चारों सीट एनडीए जीत गई। जो बेलागंज का बात कर लीजिए, जेडीयू जीत गई, इमामगंज है, रामगढ़ है, तरारी है, सभी जगह बीजेपी जीती। तो कुल मिला जुलाकर, और उससे भी बड़ी बात कि जब से जो 4 विधानसभा सीटों का रिजल्ट आया उसके बाद से पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह वो भी गायब है। तो पार्टी में कोई सर ही नहीं है। कहते हैं ना कि माथा जब तक नहीं है तो शरीर कुछ बेकार हो जाता है, सारा काम तो दिमाग ही करता है। तो जब जगदानंद सिंह है ही नहीं तो पार्टी चला कौन रहा है? तेजस्वी यादव यात्रा पे निकले हुए हैं, जब हालांकि बहुत लेट निकले हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। तो जैसे ही रिजल्ट आया था, अगर आपको याद होगा, तो जगदानंद सिंह नदारद हो गए, और पार्टी के अंदर से एक विद्रोह का सुर निकल रहा था जो अब बढ़ रहा है। कई विधायक हैं आरजेडी में, एक नहीं कई विधायक हैं जो अंदर ही अंदर पार्टी के क्रियाकलाप से, कार्य प्रणाली से, वर्किंग स्ट्रक्चर से नाराज हैं। और इस वजह से भी तो नाराजगी हो सकती है ना कि तेजस्वी ने अनाउंसमेंट कर दिया था कि कई विधायकों के टिकट कट भी सकते हैं इस बार, तो इस वजह से भी उनकी नाराजगी होगी। ये और लालू यादव ने भी किया ये अनाउंसमेंट। तो कई विधायक इस बात को मानकर चल रहे हैं कि उनका टिकट अब कटने जा रहा है।
देखिए 80 के आसपास विधायक हैं, 75 से 80 के बीच में विधायक हैं आरजेडी के। अब कहा गया कि 60% विधायकों का टिकट काट दिया जाएगा, मतलब 40-45 विधायकों का टिकट काट दिया जाएगा। तो कोई भी विधायक श्योर ही नहीं है कि वो कह सके कि हम इस बार फिर आरजेडी के सिंबल पे अपने विधानसभा से लड़ रहे हैं। आप पूर्व प्रत्याशियों को छोड़ दीजिए जो 2020 हारे, वो जो सीटिंग है उनका टिकट कटने जा रहा है। तो जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और जो परफॉर्मेंस दिख रहा है आरजेडी का, एक तो टिकट कटने का डर, दूसरा अगर टिकट मिल भी गया और एनडीए का जो स्वरूप अभी दिख रहा है, नीतीश प्लस बीजेपी प्लस चिराग प्लस मांझी प्लस कुशवाहा प्लस सानी भी आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में तो भाई जमानत बताना मुश्किल है। कोई विधानसभा पकड़ लीजिए, बिहार का कोई भी विधानसभा उठाकर देख लीजिए। शाहाबाद जो कि गढ़ है आरजेडी का, जहां के 22 विधानसभा सीटों में 20 सीटों पर महागठबंधन जीती थी 2020 में, वहां पर हालत खराब है। रामगढ़ कहाँ का सीट है? शाहाबाद का सीट है। तरारी कहाँ का सीट है? शाहाबाद का सीट है। सब पर तो हार ही रही है आरजेडी, सब पर तो हार ही रहे हैं आरजेडी। तो इसका मतलब कि अब विधायकों को तेजस्वी पे भरोसा नहीं है। तेजस्वी लालू प्रसाद यादव के हाथ में जब तक आरजेडी था तब तक आरजेडी में सब कुछ ठीक था। तेजस्वी के हाथ में आते ऐसा लग रहा है कि शायद तेजस्वी उस काबिल नहीं है जो 4 सीट पर उपचुनाव हार सकते हैं, तो बाकी विधानसभा में तो स्थिति खराब। देखिए तेजस्वी के कैलिबर पर, उनके राजनीतिक प्रतिभा पर बार-बार सवाल उठा है। मैं बार बार कहता हूं कि 2020 का विधानसभा चुनाव अपवाद था और तेजस्वी 80 सीट अगर जीते 2020 विधानसभा चुनाव में तो इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ चिराग पासवान। चिराग फैक्टर एक ऐसे बन गए जिन्होंने नीतीश कुमार को डाउन करने के लिए तेजस्वी को ऊपर कर दिया, नहीं तो कल सवाल ही नहीं था कि तेजस्वी 80 सीट जीत पाते। 2020 में जिस तरह एनडीए का स्वरूप था, अगर चिराग एनडीए में रहकर लड़ जाते हैं तो मेरा अपना गारंटी तो हम नहीं कर सकते, राजनीति में होता नहीं है, मेरा अपना जो अनुभव है, बिहार में 2 दर्जन सीट पर आफत था आरजेडी को। 2 दर्जन सीट की मैं चर्चा कर रहा हूँ, 2 दर्जन सीट। 80 तो बहुत बड़ा है, फिगर है, बहुत बड़ा फिगर है 80। और इस वजह से मुझे लगता है कि चर्चा चल रही है कि नीतीश को बुलाया जाए फिर से, ताकि शायद यही कारण है ना कि बार बार ये खबर उठती है, हम लोग भी खबर करते हैं कि लालू यादव का लगातार अप्रोच होता है कि नीतीश कैसे भी इधर चले आए, क्योंकि बिना नीतीश के तो भाई 2025 में सरकार बनाना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है आरजेडी के लिए। सीएम बनना तो सपना है 2025 में, आज का जो एनडीए का स्वरूप है वो रह गया तो 2 दर्जन सीट पाना भी मुश्किल हो जाएगा। और ये बात इनके विधायक जानते हैं, इनके पार्टी के नेता जानते हैं। और सबसे बड़ी बात समझिए कि जगदानंद सिंह की एग्जिट करते हैं पार्टी से और तेज प्रताप यादव की एंट्री हो जाती है। ये भी गौर करने वाली बात है। सकड़ एंट्री होती है, आते आते ऐलान कर देते हैं कि हम लड़ेंगे महुआ से। कौन उनका टिकट काट देगा? कोई नहीं काटेगा। तेज प्रताप का टिकट कौन काट देगा आरजेडी में? अगर वो महुआ से, महुआ छोड़िए, वो उनको अगर 2 विधानसभा से मन होगा वो हसनपुर से भी लड़ेंगे, महुआ से भी लड़ेंगे। कौन काट देगा उनका टिकट? कोई नहीं काट सकता है। लालू यादव तक नहीं काट सकते हैं, वो लड़ेंगे तो लड़ेंगे। कौन है भाई मुकेश रोशन? उनकी क्या हैसियत है? लालू जी की विचारधारा से तो बहुत लोग प्रभावित है, तो थोड़ा ना सबको टिकट मिलने जा रहा है, नहीं मिलेगा भाई टिकट। तेज प्रताप की एंट्री हो गई है, इसी दिन के इंतजार में थे तेज प्रताप। देखिए तेज प्रताप और जगदानंद सिंह हटे और हम आज जो प्रकरण मुझे याद है कि लड़ाई झगड़ा भी बहुत विवाद हुआ है। तेज प्रताप का पूरा एक लॉबी ही था जो जगदानंद सिंह के खिलाफ काम कर रहा था। आज जगदानंद सिंह रिटायर हो गए। मैंने उस दिन कहा था अपने वीडियो में कि पॉलिटिकल रिटायरमेंट उन्होंने लिया है, राजनीतिक वो कहते हैं ना रिटायरमेंट, वो उन्होंने ले लिया है। तो ये देखिए मैंने कहा इसीलिए वीडियो में कि राजद की, राष्ट्रीय जनता दल की हालत खराब है अभी बिहार में ना उनका। अच्छा दूसरा बात ये भी फैक्टर समझिए कि जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ, इसमें मुस्लिम वोट का बिखराव भी एक बड़ा कारण बन रहा है कि आरजेडी के नेता कार्यकर्ता विधायक सब हड़के हुए हैं। बेलागंज का हमने डेटा दिखाया था कि बेलागंज में 35% मुसलमानों ने खुलकर जेडीयू को वोट किया, 25% के आसपास जनसुराज को कर दिया और 20 से 22% इनको किए थे। बहुत कम था, मतलब तीसरे नंबर पे है आरजेडी मुस्लिम वोटर्स के मतलब वोट लेने में। मतलब भरोसा जो मुसलमानों के प्रति होना चाहिए था वो भरोसा अब खत्म हो रहा है। और यही कारण है, यही फैक्टर बन रहा है कि अब राजद के अंदर बेचैनी दिख रहा है। देखिए तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले हैं, मैंने कहा ना कि तेजस्वी यादव जो यात्रा पर निकले हैं बहुत लेट कर दिए। अब क्या, अब तो चुनाव सर पे है। 4 साल कार्यकर्ताओं से कोई मतलब नहीं, जिला जवार से मतलब नहीं, खेत खलियान से मतलब नहीं, और चुनाव आपको इन्हीं के बदौलत जीतना है। चुनाव तो आपको यही ना कार्यकर्ता जिताएंगे, यही खेत खलियान में जो लोकल लोग हैं आपके पूरे बिहार में, वही आपको चुनाव जितवाएंगे। पटना में बैठे हुए विधायक जी नहीं जितवा देंगे आपको, सीएम नहीं बनवाएंगे।
अब जन समाज यात्रा, और जन समाज यात्रा क्या चल रहा है, आप एसी के कोने में बैठकर हर जिला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे रहे हैं। कितने लोगों से आप मिल रहे हैं, जेन्युइनली बताइए, कितने लोगों से आपकी मुलाकात हो रही है? सबसे बढ़िया तो नीतीश कुमार है, इस उम्र में भी जाके मिलते हैं लोगों से, 1 to 1 बातचीत होती है और उसी में अपना लोग शिकायत भी सुना देते हैं, दरबार लगा देते हैं, जाते हैं। तेजस्वी यादव का कौन सा दरबार लग रहा है बिहार में? ये तो बस एक टूर एंड ट्रैवल पे निकले हैं कि बस बिहार दर्शन करके आ जाना है एक बार। चलो बहुत दिन हो गया, तो बिहार में अलग अलग जिलों में जो बढ़िया बढ़िया चीज खाने को मिलता है वो खा के हम लौट आएंगे। यही मोटो है। इस यात्रा का कोई बहुत मतलब है नहीं और इससे कोई फायदा रहता तो नहीं होने जा रहा है। एकदम लिख कर ले लीजिए ये बात। तो बेचैनी है पार्टी के अंदर, विधायकों में बेचैनी है, तिलमिलाहट है कि हमारा 25 में क्या होगा, टिकट बचेगा, अगर टिकट बच भी गया तो क्या हम चुनाव जीत पाएंगे, समीकरण गड़बड़ा रहा है, नेता हमारा कमजोर पड़ गया है, एनडीए का समीकरण मजबूत है। उपचुनाव में दिख गया ये बात, खुलकर दिख गया उपचुनाव में ये बात। तो यही सब मामले हैं रत्नेश, जिसके चलते मुकेश रो रहे हैं। चलिए देखिए, जदयू में माफ कीजिएगा, आरजेडी में भगदड़ जैसी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। तेज प्रताप यादव एक बार फिर धाकड़ एंट्री कर दिए हैं आरजेडी में और विधायकों में एक बेचैनी है कि 2025 में हमारा क्या होगा। आपको याद होगा कि पटना में तेजस्वी यादव आरजेडी दफ्तर में कार्यकर्ता सम्मेलन में संवाद कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात कही कि वैसे लोकसभा क्षेत्र जहां पर आरजेडी डाउन है, उन क्षेत्रों में चुन चुन के विधायकों को हम हटाएंगे, उनको रिप्लेस करेंगे, किसी नए व्यक्ति को मौका दिया जाएगा। और मुझे याद है उदीप जी की रीतलाल यादव का भी नाम उसमें सामने आ गया था और तब हम कहीं और थे, तो हमने रीतलाल यादव का इंटरव्यू भी किया था, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं इशारों में समझा दिया था कि काट ले टिकट, लेकिन लड़ेंगे तो हम उसी क्षेत्र से। बीजेपी से लड़ने तक की बातचीत चल रही थी। तो फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। चर्चा ये कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट में रख सकते हैं। देखते रहिए आपका अपना चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।